हाय गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा इंड्यूस्ड म्यूटेशन का हमारा चल रहा था हमारे स्टेप्स। तो देखिए, हमने किया था सबसे पहले म्यूटेशन को सिलेक्ट किया था। वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। उसके बाद हमने अपना म्यूटेंट को सिलेक्ट किया था कि जिसमें किसी में हमने पर्टिकुलर जीन लिया था, हमने एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट जैसे शीट लिया था, पोलन ग्रेन्स लिए थे, ओव्यूल लिया था, इसके अलावा बड लिया था, राइजोम लिया था। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको ट्रीट करवाया और एक कंडीशन बताई कि अगर केमिकल हम म्यूटाजन दे रहे हैं तो हमें ट्रीटेड पार्ट को कुछ दिनों के लिए क्या है, हमें पानी में रखना पड़ेगा ताकि उसकी क्या बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके। करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया था, जो ट्रीटेड शीट्स है या ट्रीटेड प्लांट पार्ट्स है उनको क्या है दूसरे प्लांट पार्ट से अलग लिख रखा था। ठीक है। अब हम क्या है, हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप हमारी ठीक है। हम क्या करेंगे, अब जो हमारे ट्रीटेड प्लांट पार्ट्स हैं उनको हम फील्ड में जाके लगा देंगे। ठीक है। अब शीट्स हैं तो उनको डायरेक्ट क्या है, हमें बायोकेमिकल रिएक्शन से स्टार्ट हो ही गई थी तो हम क्या है उनको उगा देंगे। अब उगाने के बाद देखिए, हम जैसे अलग थे, हम क्रॉस वगैरह करवा रहे थे तो हमने F का यूज किया था प्रोजेनी के लिए, F1, F2, F3। ठीक है। वही हमने बैक क्रॉस करवाया था तो हमने लिया था बैक क्रॉस फर्स्ट। ये हमने जनरेशन को ऐसे लिखा था। ठीक है। अब हम यहाँ पर म्यूटेशनल ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो हम जनरेशन को ऐसे ना लिख के M1, M2, M3 लिखेंगे। या क्या है, म्यूटेशनल जनरेशन है इसलिए इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या है, अब हम जो हमारे ट्रीटेड पार्ट्स हैं उनको हम क्या है जाके लगा रहे हैं, जाके उगा रहे हैं। अब देखिए, हम क्या है ट्रीटेड प्लांट्स को, शीट्स को हमने फील्ड में जाके शोन यानी उगाया है, वो बुआई कर दी है उसकी, और हमने हमारी M2, M3, M3 और भी आगे जनरेशन है म्यूटेशनल जनरेशन, उनको हमने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ हमारा जो म्यूटेशन वाला जो है वो स्टेप्स है यहाँ पर खत्म होते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा जो हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग करवाई है तो उस ब्रीडिंग के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे। आप जानते हैं कोई भी प्रोसेस हो, जब तक उसमें सावधानी न रखी जाए तब तक क्या वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। जरा सी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे ही म्यूटेशनल ब्रीडिंग में भी हमें कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। तो अब उन प्रिकॉशंस को देख लेते हैं। प्रिकॉशंस यानी सावधानी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रिकॉशंस तो ये है कि हमें हमारे जो केमिकल या हमारे जो फिजिकल म्यूटाजेंस है उनका यूज बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। ठीक है। बी केयरफुल, या हम लिखिए केयरफुली यूज हमें क्या है केमिकल और फिजिकल म्यूटाजेंस को यूज करते टाइम बहुत सावधान रहना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए, आप कभी एक्सरे करवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा एक्सरे कराते टाइम सिर्फ जिसका एक्सरे होना होता है उसको ही अंदर जाने देते हैं,
वो एक्सरे करने वाला भी बाहर निकल आता है ना। क्योंकि क्या होता है, जो एक्सरे होती है ना, ये बार बार जब हमारी बॉडी पे डलती है तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। और आपको एक तो ये जो है ना हमारे केमिकल फिजिकल म्यूटेशंस को ये भी क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं ये, क्योंकि इनमें भी एक्सरे इंक्लूड है। तो ये भी अगर बार बार हम सावधानी नहीं रखते हैं इनको यूज़ करते टाइम तो क्या है, ये भी हमें नुकसान पहुंचाती है। उसी तरह ये जो हमारे केमिकल्स वाले हैं, अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाते हैं तो हमारी स्किन पर एलर्जी रिएक्शन कर देते हैं, हमें जला देते हैं, रेडनेस ला देते हैं। तो इनका यूज़ करते टाइम सावधान रहना चाहिए। क्या है कि अब हमने ऊपर तो म्यूटेशन सेलेक्ट करते टाइम यूज करते टाइम सावधानी रखती है। अब उसके बाद जब हम ट्रीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या है, ट्रीटेड प्लांट पार्ट्स को अनट्रीटेड या बिना ट्रीट किए हुए प्लांट पार्ट से अलग रखना पड़ता है ताकि वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अभी हमने केमिकल वाले की बात की थी। तो केमिकल जो है, जो हमने केमिकल म्यूटेशन से ट्रीट करने के बाद जो हमारे हैं प्लांट पार्ट, उनको पानी में रखना क्या है, एसेंशियल है। तो यहाँ क्या है, हमारे जो ट्रीटेड प्लांट पार्ट्स है उनको हमें वाटर में रखना एसेंशियल होता है। क्योंकि क्या है, उनकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस स्टार्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट भी लिखा है ना हमने, उसका मतलब है ज़रूरी है। तो केमिकली ट्रीटेड प्लांट पार्ट्स को पानी में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम ले, तो इसमें देखिए, इसमें एक और आता है, वो देखिए हम एक तो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स है। तो हमें क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन से बचाना चाहिए। मतलब अगर हमने कोई सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट का पार्ट है या हमने शीट से उनको ट्रीट करवाया तो उसमें हम क्या है, हम क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स को क्या है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन से बचाना चाहिए। तो क्या है, हमें किसी भी कीमत पर क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में हमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाना है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन से बचाना चाहिए। या फिर हम कहें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड टू क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है,
गए प्रिकॉशंस, जिसमें हम कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, हमें केमिकल फिजिकल म्यूटाजेंट के यूज़ के टाइम में केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेकंड हमने पॉइंट कहा है कि ट्रीटेड प्लांट को अनट्रीटेड प्लांट से मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्लांट पार्ट कौन सा है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो हमें केमिकली ट्रीटेड प्लांट्स हैं उनको पानी में रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देना चाहिए, उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन से प्रोटेक्ट करवाना चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। इसके बाद हमारे आते हैं हमारे जो अभी हम देखिए इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके उनके पार्ट्स पढ़ लिए, स्टेप्स पढ़ लिए, प्रिकॉशंस पढ़ लिए। अब आते हैं हमारे कि इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, क्योंकि देखिए हमने बात करी थी कि 30 में इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था लेकिन 70 में सक्सीड हो गया था और 70 के बाद 20 हो गया, 50 साल हो गए। 50 साल में इंडिया में कुछ तो काम हुआ होगा ना म्यूटेशनल ब्रीडिंग पर, तो उसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, उसकी उपलब्धियां क्या क्या है, कौन कौन से प्लांट्स म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू बना दिए गए हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से देखिए हमारे गेहूं की, चावल की और हमारे बाजरे की, इनकी कुछ वैरायटीज बनाई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां बनाई गई है और पेनिसिलिन एक हमारी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है जो कि एक फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है। तो क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम की एक ऐसी म्यूटेंट वैरायटी बनाई गई है जिससे क्या है, हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। और इसके अलावा हम बात करें तो हमारे चावल की कुछ ऐसी वैरायटीज बनाई गई है जो क्या है, उनकी मैचुरेशन पीरियड बहुत कम है और गेहूं की वैरायटीज है जिनमें प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं अचीवमेंट्स ऑफ म्यूटेशनल ब्रीडिंग। उपलब्धियां, ठीक है, हमारे म्यूटेशनल ब्रीडिंग की उपलब्धियां क्या हैं, तो हम इनको अलग अलग पॉइंट करके कहेंगे कि क्रॉप्स में क्या कौन कौन सी क्रॉप्स बनाई गई है, वेजिटेबल्स कौन कौन सी तैयार की गई है, या हम कहें मेडिसिन इंडस्ट्रीज में क्या क्या तैयार किया गया है। तो हम उनको अलग अलग पॉइंट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, फॉलोइंग अचीवमेंट्स है। तो पहली अचीवमेंट है हमारी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या है, वीट की वैरायटी बनाई गई है, राइस की वैरायटी बनाई गई, बार्ले की वैरायटी बनाई गई है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा फर्स्ट आ जाता है वीट। तो हम जो वैरायटीज के नाम है वो लास्ट में एक लिस्ट के रूप में देख लेंगे। अभी जो जो वैरायटीज बनाई गई है उनमें कौन कौन सी खास बातें हैं, म्यूटेशनल वैरायटीज में कौन कौन सी खास बातें, उनमें किस चीज़ की इंक्रीजमेंट है, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे जो वीट है, जो नई वैरायटी बनाई गई है वो क्या है, तो देखिए हमारी जो वीट की वैरायटी बनाई गई है उसमें क्या है, ब्रांचिंग ईयर्स है। मतलब आप देखिए, आपने देखा होगा जब
गेहूं का पौधा होता है उसमें ऊपर की ओर जाके एक बारी लगती है, कई पौधों में है ना एक ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिट्टा मान लीजिए ना, ऊपर वो एक ही लगता है, ठीक है। लेकिन जो नई म्यूटेंट वैरायटी बनाई गई है उसमें एक ना लग के 3-4 लग जाएंगे, तो क्या है, ब्रांचिंग हो गई। तो क्या है, जो म्यूटेंट वैरायटी बनाई गई है उसमें क्या ब्रांचिंग ईयर्स है, उसमें क्या है ब्रांचिंग ईयर्स है, ईयर्स यानी बाली, तो शाखित बालियां बनेंगी उसमें। फॉलिंग रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, कई बार जब ये जो बालियां होती है वो इमेच्योर या कच्ची अवस्था में क्या टूट के गिर जाती है, तो उसे बोलते हैं फॉलिंग, ठीक है। तो ये क्या है, फॉलिंग रेजिस्टेंस वैरायटी, मतलब जब तक ये पकेगी नहीं तब तक ये टूट के गिरेगी। और रिच प्रोटीन मतलब जो इसके दाने होंगे, जो गेहूं के दाने होंगे वो क्या है, प्रोटीन और पेप्सिन से भरे हुए होंगे, उसमें प्रोटीन और पेप्सिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी वैरायटीज के नाम हम पूरी लिस्ट बनाएंगे लास्ट में, जिनके साथ साथ हमें वैरायटीज के नाम लिखते जाएंगे। दूसरी हमारी आती है राइस की, यानी गेहूं किसकी, चावल की। तो इसमें ये गेहूं का बॉटनिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और हमारे राइस का है ओराइजा सटाइवा। यहाँ पर आप ओराइजा में आप वाई भी लगाते होंगे, कई लोग देखा होगा ORYZA, वो भी ठीक है, और ORIZA वो भी ठीक है। तो ओराइजा सटाइवा ये हमारे राइस का नाम है। तो ये जो हमारे सबसे पहली बात कि इस राइस में है ना एक वैरायटी है जैपोनिका वैरायटी, इससे क्या है इंडिका वैरायटी बनाई गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या है जैपोनिका, ये वाइल्ड टाइप वैरायटी है, जंगली प्रजाति है। इससे क्या है इंडिका म्यूटेंट वैरायटी बनाई गई है। और इस ये जो हमारी राइस की जो हमारी नई जो है उसमें क्या है, ये जो वैरायटी है म्यूटेंट वैरायटी, इसमें क्या है ये हाई प्रोडक्टिविटी देती है हमारी, और इसका मैच्योरेशन पीरियड भी कम होता है, और इसमें ट्रिलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके फीचर्स देखिए, ठीक है, मैच्योरेशन पीरियड है, इस पीरियड को मैं शॉर्ट में PD लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जो वैरायटी है उसमें जो फसल के पकने का टाइम है, मैच्योरेशन पीरियड है, वो क्या है 6 महीने से भी कम है। हाई यील्ड है, मतलब ये पैदावार ज़्यादा देती है। और तीसरा पॉइंट लें तो इसमें क्या ट्रिलिंग कैपेसिटी हाई है, ट्रिलिंग कैपेसिटी यानी तल शाखन। तल शाखन आपने देखा होगा जब ये तो सिर्फ एक पौधा मान लीजिए, ठीक है। अब इसके यहीं नीचे से अगर बहुत सारे मतलब निकलने लग जाए, और भी जैसे बांस में निकलते हैं ना, एक ही जगह से कई सारे बांस निकल जाते हैं, तो अगर ये नीचे तल में यानी तल के टाइप सॉरी बॉटम एरिया में या नीचे वाले एरिया में वहीं से अगर इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ट्रिलिंग या तल शाखन। तो क्या है, ये जो नई वैरायटी बनी है इसमें ट्रिलिंग कैपेसिटी है, ये नीचे से ही मतलब बहुत हाईली ब्रांच हो जाती है। इसके बाद जो हमारे
नया जो आता है वो आता है बारले। इसका बॉटनी का नाम है हमारा हॉर्डियम वल्गर, जो, ठीक है। हॉर्डियम वल्गर। अब देखिए इसमें भी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी भी बहुत हाई है और ये भी क्या है, जल्दी मैच्योर हो जाता है। क्या है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई है और जल्दी ये ब्रांच हो जाता है। तो लिख देते हैं। एक तो पैदावार ज्यादा दे रहा है और मैच्योरेशन पीरियड कम है और ये क्या है, मिनरल्स और इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा। तो देखिए इसके ना दो वैरायटीज है जिनके आप नाम याद कीजिए। फर्स्ट है हमारी इरेक्टोइडिस। अब देखिए इसका नाम इरेक्टोइडिस इसलिए क्योंकि इरेक्ट यानी सीधा, तो उसी के बेसिस पर इसकी वैरायटी का नाम रख दिया है इरेक्टोइडिस। और जो सेकंड हमारी वैरायटी आती है वो इरेक्टिफेरम आती है। क्या है, हमारी इरेक्टिफेरम वैरायटी आती है। तो ये दो मतलब बनाई गई है पहले, जो सुपर वैरायटी है वो कह सकते हैं हम इनको। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आता है बार्ले हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके चल सकते हैं हमारी सब्जियां, ठीक है। तो वेजिटेबल्स, तो इसके तो इससे देखिए पोटैटो की, चिली, टमाटो। इसके अलावा हम बात करें तो आपने हरा मोट सुना होगा, उसकी भी वैरायटी बनाई गई है। और इसके अलावा मटर की और ब्लैक ग्राम की, इन सब की क्या है, म्यूटेट वैरायटी तैयार की गई है। जो कि क्या है, प्रोटीन, विटामिन और Fe रिच है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे टमाटो की, चिली की, मटर की, इनकी वैरायटीज तैयार की गई हैं जो कि क्या है, रिच है। क्या है, हमारे Fe रिच है और प्रोटीन रिच है, विटामिन में विटामिन सी रिच है, ठीक है। इसमें टमाटो है, हमारा टमाटर वो क्या है, विटामिन सी रिच है। इसके बाद हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं।
अब क्या है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से फॉलोइंग प्लांट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें से हम ले सकते हैं सनफ्लावर, हम ले सकते हैं रोज, गुलाब की कई वैरायटी तैयार की गई है, सनफ्लावर की कई वैरायटी तैयार की गई है। इसके अलावा बोगनविलिया एक्सेट्रा की वैरायटीज तैयार की गई है। म्यूटेट वैरायटी ये ऑर्नामेंटल प्लांट यानी सजावटी पौधे, इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो हम ले सकते हैं मेडिसिनल। तो इसमें है ना, एक तो सोलेनम, हमारी सोलेनम स्पीसीज है और हमारी जो मैंथा है स्पीसीज है, दोनों इसके कई प्लांट्स तैयार किए गए। जैसे कि आपने अश्वगंधा का नाम सुना होगा, वो अश्वगंधा ये हमारी सोलेनम स्पीसीज में ही आता है। तो ऐसे क्या है, हमारे सोलेनम और मैंथा स्पीसीज के कई प्लांट्स तैयार किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा मेडिसिनल प्लांट। अब हमारी जो पांचवा लेते हैं वो हम ले सकते हैं हमारी इंडस्ट्री, ठीक है, इन इंडस्ट्री। तो हम इंडस्ट्री में भी स्पेशली हम एंटीबायोटिक इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें हमारी दवाइयाँ बनती हैं। तो क्या है, पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन सीरियम नोटेटम की नई स्पीसीज तैयार की गई है, जिसमें क्या है, जो हमें पेनिसिलियम ज़्यादा मात्रा में देती है। क्या है, म्यूटेशन के द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम की एक नई वैरायटी तैयार की गई है, जो कि रिच क्वांटिटी में हमारी क्या है, पेनिसिलिन प्रोवाइड करवाती है। तो ये है हमारे हम प्लांट्स। इसके बाद हमारी एक लिस्ट आएगी जिसमें हम पूरे प्लांट्स के बारे में, जितने भी वैरायटी तैयार की गई है उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये हमारे म्यूटेट वैरायटीज हैं। बीट की इनके नाम है जिन जिन की बनाई गई है, यहाँ पर इनके बॉटनिकल नाम है, और ये इनकी म्यूटेट वैरायटीज है जो तैयार की गई है। यहाँ पर बीट का ट्रोपिका मैक्सिमम, बार्ली का होर्डिन वल्गैर, राइस का, चावल का ओराइजिस सटाइवा, चिकपी यानी चने का, ठीक है, ये चना, चिकपी यानी चना होता है, इसका है सिसिट्रम साइसर एरिटिनम, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, इसका है एरेक्टिस हाइपोजिया, पी यानी मटर, मटर का है पाइसम सटाइवम, ब्लैक ग्राम यानी काला मूंग, इसका है बिगना मूंगो, और हमारी चिली है मिर्ची, इसका है कैप्सिकम एनुम, टमाटर लाइकोपोडियम एस्कुलेंट,
एस्कुलेंटम। और यह मस्टर्ड है, इसका ब्रेसिका जुन्सिया, ये मस्टर्ड की दूसरी वैरायटी तैयार की गई है। मतलब आपने नॉर्मल नाम सुना होगा ब्रेसिका, ठीक है, ब्रेसिका जुन्सिया आपने पहली बार नाम सुना होगा, पर ये हमारे मस्टर्ड की दूसरी एक वैरायटी तैयार की गई है। जैसे आपने पीली सरसों, काली सरसों, सॉरी पीली सरसों, काली सरसों से नाम सुना होगा, अलग अलग सरसों की वैरायटीज होती हैं, वैसे ही यहाँ मस्टर्ड की दूसरी वैरायटी है ब्रेसिका जुन्सिया। और बाजरा हमारा पेनिसिलम टाइफाइड्स। और ये क्या है, इनकी म्यूटेंट वैरायटी है। आप एक जगह हमने जहाँ पर हमने लास्ट में मेडिसिन इंडस्ट्री थी, वहाँ पर हमने देखा था पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम स्पीसीज। यहाँ पर ये स्पीसीज वर्ड को हटा के आप स्ट्रेन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ स्पीसीज वर्ड को हटा के आप स्ट्रेन कर लीजिएगा। और ये है हमारी वैरायटीज जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से तैयार की गई है। नोट कर लीजिएगा,